नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे नेम से आपको पता चल रहा है नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स वह ऑपरेटिंग सिस्टम, वह सीपीयू, वह कंप्यूटर जो आपस में किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहेंगे, उनको अपन बोलेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेंट्रली मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। सपोज हम एग्जांपल लेते हुए इसको समझते हैं कि किसी कंप्यूटर लैब में 15 पीसीज हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लैन के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के थ्रू वो कनेक्ट हैं। अब जब नेटवर्क में वो कनेक्ट हैं तो रिसोर्सेज को वो आपस में शेयर कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो या कोई और अदर डिवाइस हो। ठीक है, तो सेंट्रली मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज मींस नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सेंट्रली मैनेज्ड होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू चाहते हो कि डेटा आपका कोई और शेयर नहीं करे या रिसोर्स आपका शेयर नहीं करें, 15 पीसी जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में कनेक्ट हैं, आप चाहते हो कि इनमें से 5 पीसीज प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाए, उनको परमिशन नहीं मिले, तो वो हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते हो कि 10 में से सिर्फ 2 पीसीज ही प्रिंटर को शेयर कर पाएँ, तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो स्पीकर सिर्फ 1 पीसी ही यूज़ करें जिस पर स्पीकर अटैच है, बाकी उसको यूज़ नहीं करें, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, नेटवर्क में आप इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हो, आप लैन के थ्रू कनेक्ट हो, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो, आपके एक पीसी पर इंटरनेट कनेक्शन है, आप चाहते हो कि बाकी पीसीज पे नेट नहीं चले, ठीक है, उनको इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। और आप चाहते हो कि 15 में से 10 पीसी इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर पाएँ, इंटरनेट यूज़ कर पाएँ, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, वो सेंट्रली मैनेज किए जा सकते हैं यूजिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका सिक्योर एक्सेस टू नेटवर्क मीन्स नेटवर्क में जो भी डेटा है, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका सिक्योर एक्सेस किया जाता है। सिक्योर एक्सेस मीन्स आपका डेटा ऐसा नहीं है कि उन 15 पीसीज के अलावा 16 किसी और कोई और पीसी यूज़ कर पा रहा है या और कोई कंप्यूटर यूज़ कर पा रहा है, या आपने जिसकी परमिशन नहीं दी है वो चीज़ भी अवेलेबल हो रही है फॉर अदर कंप्यूटर्स एमोंग दीज 15 कंप्यूटर। उन 15 कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर वो डेटा यूज़ कर रहा है जिसकी आपने परमिशन नहीं दी हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ डेटा को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, सिक्योर एक्सेस भी कर रहे हैं उसका। मीन्स विदाउट एनी ऑथोराइजेशन आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, आप रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अलाउ रिमोट यूजर्स टू कनेक्ट। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जितने कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कभी भी उनको परमिशन दे सकते हैं कनेक्ट होने की। आप जब चाहें वो फिजिकली कनेक्ट रहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनको कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप उनका कनेक्शन हटा भी सकते हैं। फिजिकली वो कनेक्ट रहेंगे लेकिन उनको परमिशन नहीं होगी। अलाउ यूज़र टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क। आप यूज़र्स को दूसरे नेटवर्क्स में कनेक्ट होने की परमिशन भी दे सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अदर नेटवर्क्स में हम बात कर सकते हैं इंटरनेट की, जैसे मैंने अभी कहा कि आप लोकल एरिया नेटवर्क लैन के थ्रू आप कनेक्ट हैं, 15 पीसीज कनेक्ट हैं, 10 पीसी कनेक्ट हैं, हम ये माने 10 पीसी कनेक्ट हैं, लेकिन आप उन 10 पीसी में से सिर्फ 2 पीसी पर ही अदर नेटवर्क जैसे इंटरनेट का कनेक्शन देना चाहते हो, तो बाकी 8 पर अवेलेबल नहीं होगा। तो अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क मीन्स यूजर्स को किसी दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट होने की परमिशन देने का काम भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। बैकअप डेटा एंड मेक श्योर इट्स अवेलेबल। देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है,
कि बैकअप आप ले सकते हैं अपने डेटा का नेटवर्क के थ्रू अगर आपके सारे डेटा कनेक्ट हैं। जनरली देखिए नेटवर्क में क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी सब क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं। सर्वर कंप्यूटर का डेटा क्लाइंट कंप्यूटर पर एक्सेस होता है, क्लाइंट्स के डेटा को सर्वर पर एक्सेस किया जा सकता है। अब उस कंडीशन में अगर आप किसी एक कंप्यूटर आपका ख़राब हो गया तो उसका बैकअप आपको कहाँ मिलेगा, सर्वर पर आपका उसका बैकअप मिल जाएगा, सर्वर से आप उसका सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, अब आपने अपना कंप्यूटर पे से ईमेल सेंड किया किसी को भी, या आपने अपना सारे आपका जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की आपने जेरोक्स कहाँ रखी हुई है, अपने मेल एड्रेस पे रखी हुई है। आपका घर का कंप्यूटर ख़राब हो गया, अब आपको किसी को सेंड करनी है, तो यूँ थोड़ी है कि आप उसको अब सेंड नहीं कर सकते कि आपका कंप्यूटर ख़राब है, आपका डेटा लॉस हो गया। नहीं, आपका डेटा लॉस नहीं हुआ, आपका डेटा नेटवर्क पे था इसलिए लॉस नहीं हुआ। इंटरनेट भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क ही है, आपने उसको नेटवर्क पर डाला हुआ था इसलिए आपका डेटा लॉस नहीं हुआ है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके या किसी अदर कंप्यूटर के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू ईमेल को ओपन करके आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा आपके कंप्यूटर पर सेव नहीं है, वो किसी सर्वर कंप्यूटर पर सेव है। याहू पे अगर आपने डेटा सेव किया है तो याहू के सर्वर पर सेव है, जीमेल पे आपने किया है तो वो जीमेल के सर्वर पर सेव है। ठीक है, तो नेटवर्क में क्या है, आपको डेटा का इजीली बैकअप अवेलेबल हो जाता है। अलाउ फॉर सिंपल एडिशन ऑफ क्लाइंट्स एंड रिसोर्सेज। नेटवर्क में आपके 10 पीसीज आपस में कनेक्ट हैं सर्वर के थ्रू। अब आप चाहते हो कि नहीं 10 से हमारा काम नहीं चल रहा, हमें अगर कंप्यूटर्स भी कनेक्ट करने हैं, तो किसी भी टाइम पर आप मोर देन 10 कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, नए किसी क्लाइंट कंप्यूटर को भी ऐड कर सकते हो। 11 कंप्यूटर को आपको ऐड करना है, 12 कंप्यूटर को आपको ऐड करना है, या किसी नए रिसोर्सेज को आपको नेटवर्क में एक्सेस दिलवाना है, सबको यूज़ करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले आपका प्रिंटर नहीं था, सपोज 10 पीसी से कनेक्टेड, आप नया प्रिंटर लेके आए और आप चाहो तो उन 10 पीसीज पर उस रिसोर्स को भी अवेलेबल करा सकते हो, उस प्रिंटर को भी अवेलेबल करा सकते हो। मॉनिटर स्टेटस एंड फंक्शनलिटी ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। देखिए, मॉनिटर स्टेटस एंड फंक्शनलिटी मीन्स नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आप मॉनिटर स्टेटस भी कर सकते हो, आप उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हो कि उनमें क्या चल रहा है, कौन सी फाइल खुली हुई है, क्या डेटा यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कहीं पर 10 पीसीज नेटवर्क में कनेक्ट हैं, तो सर्वर पर बैठे बैठे आप पता कर सकते हो कि क्लाइंट 1 पर या पीसी नंबर 1 पर किसने कौन सी फाइल खोली हुई है। लैब वगैरह में क्या होता है, हम लोगों को पता चल जाता है, आप फर्स्ट कंप्यूटर पर बैठ के आप अपना मेल कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, या आप गेम खेल रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो हमें वो दूसरे पीसी पे बैठ के भी पता चल जाता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर पर क्या कर चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसकी फंक्शनलिटी को चेंज किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क एलिमेंट को ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क पर हम उसकी फंक्शनलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की देखिए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस, सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल। सेंट्रलाइज सर्वर जो है वो हाईली स्टेबल है, मतलब सर्वर पर आपका डेटा है, सेंट्रलाइज्ड है, तो वो स्टेबल है। क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जनरली सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनमें आपका डेटा कहीं भी नहीं जाता है। सिक्योरिटी, सर्वर मैनेज्ड, सिक्योरिटी सर्वर के थ्रू मैनेज्ड होती है। ठीक है, सर्वर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है कि क्लाइंट को क्या डेटा देना है, क्या डेटा नहीं करना है, एक क्लाइंट का डेटा दूसरे क्लाइंट्स पर यूज़ करवाना है नहीं करवाना है, एक्सेस करवाना है नहीं करवाना है, ये सारा काम भी किसका होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे याहू पे आपका मेल है, तो आपका मेल क्या है, सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर है, तो वो हाईली स्टेबल है, हमेशा आपको वहीं पर ही मिलेगा, आपका डेटा कभी लॉस नहीं हो सकता। और सिक्योरिटी सर्वर मैनेज्ड, और उसके अलावा सिक्योरिटी भी मैनेज कर रहा है वो सर्वर।
कि एक कंप्यूटर पे आपके डेटा है तो दूसरे कंप्यूटर पे कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है आपने एक कंप्यूटर पर मेल खोली हुई है तो दूसरा उसको वहीं पे खोल लेगा, जब विदाउट परमिशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी सिक्योरिटी भी कौन मैनेज कर रहा है? सर्वर मैनेज कर रहा है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। मीन सिस्टम के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना हो या कोई न्यू हार्डवेयर को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं प्रीवियस कंप्यूटर के अंदर ही, प्रीवियस नेटवर्क के थ्रू, तो वो भी हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। मीन्स नेटवर्क में हमारे 10 पीसीज कनेक्ट हैं। अब आप कुछ नए हार्डवेयर में कुछ आप चेंजेस कर रहे हो या आप कुछ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो, तो वो सारे अपग्रेडेशन पॉसिबल होंगे इन ऑल 10 पीसीज। सभी 10 कंप्यूटर्स में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। कोई नया हार्डवेयर आप उसमें अटैच करो, जैसे आप प्रिंटर की बात की थी हमने कि हम प्रिंटर लेके आए, प्रिंटर हमने अटैच किया या स्पीकर हमने अटैच किया, तो वो सारे 10 कंप्यूटर्स उन स्पीकर्स को या प्रिंटर को एक्सेस कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐड किया, कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है, तो सर्वर के थ्रू ही क्या होगा, वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर उसको यूज़ कर पाएंगे, उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, रन कर पाएंगे अपने अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर। रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज़ पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। मीन्स अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग सिस्टम से रिमोट एक्सेस पॉसिबल है सर्वर के थ्रू। मीन्स अगर आप सर्वर से कनेक्ट हैं नेटवर्क में तो रिमोट एक्सेस पॉसिबल है। मीन्स कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर कहीं पर भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और किसी भी टाइप के सिस्टम पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेस्कटॉप पे कोई डेटा बनाया है तो आप उसको लैपटॉप पे नहीं खोल सकते या मोबाइल पे नहीं खोल सकते, आप उसको कहीं भी ओपन कर सकते हो, बट कंडीशन कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए। मीन्स नेटवर्क के थ्रू आप अटैच होने चाहिए, किसी भी तरह का नेटवर्क हो, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, मैन हो, वैन हो, किसी भी नेटवर्क के थ्रू ही वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर। मीन्स किसी भी सर्वर को चलाने के लिए आपको हाई कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको खरीदने के लिए भी और उसको चलाने के लिए भी। सर्वर कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते, उनका प्रोसेसर बहुत एडवांस होता है, उनकी हार्ड डिस्क बहुत एडवांस होती है, उनमें कैपेसिटी जो होती है उनकी रैम की, उनकी वो सारी डिवाइसेस जो होती हैं उनमें जो लगी रहती हैं, अटैच्ड रहता है, वो सब क्या रहती है, एडवांस रहती है। तो हाई कॉस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा नेटवर्क आप कोई भी यूज़ कर रहे हो तो सर्वर की कॉस्ट उसमें क्या होगी, हाई होगी। डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन के लिए आपको सेंट्रल लोकेशन की डिपेंडेंसी रहेगी। विदाउट सर्वर परमिशन आप वह काम एक्सेस नहीं कर सकते, वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक सर्वर कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तब तक आपको वो सारे ऑपरेशंस करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी जो सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल लोकेशन की डिपेंडेंसी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है कि क्लाइंट कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते विदाउट सर्वर परमिशन। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो कभी हो जाता है कि 10 पीसीज आपस में कनेक्ट हैं, कभी कौन सा क्लाइंट कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी कौन सा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी सेकंड कंप्यूटर प्रिंटर एक्सेस नहीं कर पा रहा, कभी कोई कंप्यूटर आपका स्पीकर एक्सेस नहीं कर पा रहा, किसी में डेटा शेयर नहीं हो रहा। तो रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप सिर्फ एक बार उनको किसी नेटवर्क में अटैच करके नहीं छोड़ सकते, रेगुलरली आपको उनको अपडेट करते रहना पड़ेगा, तब वो प्रॉपरली किसी नेटवर्क में अटैच रहेंगे और आपस में डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देखिए एक सर्वर कंप्यूटर है, बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर हैं। ठीक है,
अब क्लाइंट कंप्यूटर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर डेस्कटॉप आपका सर्वर कंप्यूटर है तो क्लाइंट्स भी सारे डेस्कटॉप ही होंगे। लैपटॉप भी यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एक लैपटॉप कंप्यूटर भी है, एक लैपटॉप भी है जो आपका कनेक्ट है, एक मोबाइल भी है आपका जो कनेक्ट है, मतलब नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पीसी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो आपका, ठीक है। बैकअप यूनिट भी है और उसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर, वो सब भी अटैच किए हुए हैं, ठीक है। प्रिंटर्स को अगर किसी नेटवर्क के थ्रू अटैच है तो सर्वर के साथ साथ सभी क्लाइंट पीसीज भी उस प्रिंटर को यूज़ कर पा रहे हैं अगर सर्वर परमिशन दे रहा है तो सर्वर के थ्रू क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या हो रहा है, यूजिंग सर्वर परमिशन सभी क्लाइंट रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हैं और डेटा को भी आपस में शेयर कर रहे हैं, और बैकअप यूनिट के थ्रू सर्वर पर उन सभी क्लाइंट्स का बैकअप भी है, मीन्स उनका डेटा कभी लॉस नहीं होगा। अगर एक क्लाइंट कंप्यूटर फेल हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पाता, उसमें किसी तरह का फेलियर आ जाता है, सॉफ्टवेयर फेलियर या हार्डवेयर फेलियर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेटा लॉस हो गया, आप उसको सर्वर कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।